आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार बैगन की सब्जी। तो देखिए मैंने यहाँ पर आधी किलो बैगन ले लिए हैं। सबसे पहले मैं इन बैगन को बीच में से 4 भाग करके इनको कट करके और कढ़ाई में मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। साथ ही मैं यहाँ पर एक मसाला बनाकर तैयार करूँगी। मसाले में मैंने लिए यहाँ पर 3 टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज और थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली। मैंने इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट कर इनका छिलका निकाल कर रख लिया है। तो सबसे पहले मैं इनका मसाला बनाकर तैयार कर लेती हूँ और साथ ही प्याज को मैं मसाले में नहीं डालूँगी, मैं इसे चॉप करके तैयार कर लेती हूँ। बैगन को मैं इस तरह ऊपर से थोड़ा सा कट कर लूँगी और साथ ही मैं यहाँ पर इसके जो ज़्यादा निकला हुआ छिलका है इसे भी चारों तरफ से निकाल कर हटा दूँगी और साथ ही मैं इसमें बीच में से इस तरह से कट लगाकर और इसे इस तरह से 2 भागों में डिवाइड कर लूँगी और एक और कट लगाकर मैं इसे 4 भागों में डिवाइड कर इस तरह से सारे बैंगन कट करके तैयार कर लेती हूँ। सही से तो मैं यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख दी है और मैं गैस को ऑन कर लूँगी और अब मैं इसमें डाल दूँगी मस्टर्ड ऑयल और मैं यहाँ पर अभी केवल 2 चम्मच ही मस्टर्ड ऑयल डालूँगी क्योंकि मुझे पहले जो मैंने बैगन कट करके रखे हैं इन्हें मैं अच्छी तरह से इस तेल में फ्राई करके तैयार कर लेती हूँ। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो मैं इसमें धीरे सारे बैगन डालकर अच्छी तरह से इन्हें अलग पलट कर फ्राई करके पका लूँगी। इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही हम इन्हें अलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने अपनी प्याज को चॉप कर लिया है। यहाँ देखिए मेरी प्याज भी चॉप हो चुकी है अच्छी तरह से। और अब मैंने जो मसाला बताया था आपको, इसमें मैंने डाले हैं टमाटर, हरी मिर्ची और मूँगफली और साथ में मैंने ली है 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। इन सबको मैं पीस कर अच्छी तरह से तैयार कर लेती हूँ और इसका एक बारीक पेस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो बैगन है वो थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब इस टाइम पर मैं इसमें डाल दूँगी बिल्कुल हल्का सा नमक। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, ज़रा सा नमक डाल दूँगी। इससे क्या है, ये जो बैगन है अच्छी तरह से पक जाएंगे अंदर से भी और इनमें थोड़ा सा नमक का टेस्ट भी आ जाएगा। तो इन्हें इस तरह से अलट पलट कर मैं थोड़ी देर और पकाऊँगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इन्हें पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये मसाला मैंने पीसकर तैयार कर लिया है और यहाँ पर मेरे बैगन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सब्ज़ी बनाने के लिए अब हमें आगे क्या करना है। यहाँ पर मैंने मसाला पीसकर तैयार कर लिया है, साथ ही मैंने यहाँ पर प्याज को भी चॉप कर लिया है और यहाँ पर मेरे जो बैगन है वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें बाहर प्लेट में निकाल लूँगी और आगे अपनी सब्ज़ी बनाकर दिखाती हूँ आपको। तो बैगन यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी और यहाँ पर मैं बैगनों को निकाल देती हूँ। देखिए बैगन कितनी अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और अब इसी कढ़ाई में वापस से मैं यहाँ पर 2 चम्मच तेल डालूँगी। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दूँगी। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा मेथी दाना, क्योंकि बैगन की सब्ज़ी मेथी दाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें अब मैं डाल दूँगी बिल्कुल हल्की सी हींग और मेथी दाना दोनों अच्छी तरह से चटक गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भूंज कर तैयार कर लेती हूँ। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है मैंने। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें जो मैंने मसाला पीस कर रखा था इसी में भी इसमें डालकर अच्छी तरह से भूंज दूँगी। इसे भी अच्छी तरह से भूंज लिया है मैंने। देखिए अच्छी तरह से सिक रहा है। जार में जो पानी मसाला लगा था उसमें मैंने थोड़ा पानी डालकर इसे भी मैं इसी मसाले में डाल दूँगी। तो अब मसाला अच्छी तरह से सिक रहा है, तब तक मैं इसमें सूखे मसाले भी डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाला है मैंने लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच डाली है मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर और 2 चम्मच भरकर मैं यहाँ पर डालूँगी धनिया पाउडर। और इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके
अच्छी तरह से भूंजकर तैयार कर लेती हूँ इस मसाले को। और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैं इसमें नमक डाल दूँगी। ध्यान रखें, हमने जब बैगन को फ्राई किया था उसमें भी हमने पहले से नमक डाल के रखा है। हमें नमक हिसाब से ही डालना है, नहीं तो हमारी सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैं अच्छी तरह से मिलाकर भूंजकर मसाले को तैयार कर लूँगी। जब तक ये मसाला तेल नहीं छोड़ देता तब तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूंजकर तैयार करना है। तो देखिए मसाले ने यहाँ पर तेल छोड़ दिया है और ये जो मसाला है बहुत अच्छी तरह से भूंजकर तैयार हो चुका है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये हमारे जो बैगन मैंने फ्राई करके रखे थे, इन्हें भी मैं इसमें मसाले में अच्छी तरह से डालकर और अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लेती हूँ। और अब मैं इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दूँगी। मुझे इन्हें ज़्यादा पतला नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा पानी डालकर और इन्हें अच्छी तरह से इन्हें ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये जो सब्ज़ी है वो बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। रोज़ की सब्ज़ी में भी हम इस तरह से चटपटे मसालेदार बैगन की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। ये बैगन बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो गए हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। तो मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ही मैं यहाँ पर डालूँगी हरा धनिया। तो हमारी जो सब्ज़ी है वो बनकर अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। देखिए ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इस तरह से जब आप सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है और बच्चे भी इस सब्ज़ी को बार बार मांग कर खाते हैं। तो ये जो सब्ज़ी है, ये बैगन है, वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसे मैं अब थोड़ी सी डेकोरेट कर देती हूँ। ये मेरे घर के ही दूध पर बनी हुई क्रीम है और थोड़ा सा मैं इस पर हरा धनिया गार्निश कर देती हूँ। तो तैयार है हमारे मसालेदार बैगन की सब्ज़ी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह से बैगन की सब्ज़ी बनाकर, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।